और जब बातें करूं तुम्हें झुकाऊं जब माते शेरा और भीमा माँ दुर्गे के मैंने दर्शन कर लिया और माँ दुर्गे ने मुझे आशीर्वाद भी दे दिया है। अब हम हरामजादे नटराज और रंजीत सिंह का खात्मा जरूर करेंगे। चल हमारे साथ। चलिए सरदार। चलो आओ। मैं वो जहर का घूंट हूं, मैं वो जहर का घूंट हूं, मुझे कोई पी नहीं सकता और मैं अपने दुश्मन को कभी जिंदा छोड़ नहीं सकता। जय हो मां दुर्गे। हरि की देवी भोला जय की
आपने मुझसे मंदिर में मिलने का वादा किया था। अब मैं इसकी आंखें बंद करता हूँ, देखता हूँ ये मुझे पहचानती है कि नहीं। चमड़ी उड़ा तू तेरी लाश कर पेट तो आपको जानी कर और न आया यहाँ, आपको जानी कर न आया यहाँ, भूल मुझसे हुई माफ कर दीजिए। ऐसी गलती तुम्हारा करूँगा नहीं, ऐसी गलती तुम्हारा करूँगा नहीं, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। अगर भाग ना जाता तो आज मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ती। चलती हूँ, चलकर ये बात मैं डैडी से बताती हूँ। अभी बिंदी आई नहीं है, वही तो अब उसके अंदर का कोई करते आप कहा तो जाओ, आती हूँ की पूजा करके। बिंदिया
इतने गुस्से में? देख बिंदिया तुझे आज क्या हो गया, देख बिंदिया तुझे। देख बिंदिया तुझे आज क्या हो गया, क्रोध में के नैना किए लाल हो। और क्या किसी ने कोई बात अंतिम कहा, क्या किसी ने कोई बात अंतिम कहा। सच बता लाडली, सच बता लाडली, क्या किसी ने पूजा करने को जैसे ही मंदिर चली, पूजा करने को जैसे पूजा करने को जैसे ही मंदिर चली, वैसे ही आया पड़तू अमृत फिसल देख करके अकेली पिताजी सुनो, वो लगा छेड़ने में, लगा छेड़ने। क्या उस बड़कुआ की लौंडे किए तुरंत कि मेरी बेटी को मंदिर में छेड़ा? हाँ डैडी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? इसे बचा और उसे घसीट कर मेरे पास लेकर जाओ जी। डैडी, मेरे अपमान का बदला चाचा जी नहीं जाएंगे चुकाने, बंदूक मुझे दिया जाए। अपने अपमान का बदला अपने हाथों से चुकाएगी? मैं अपने हाथों से चुकाऊंगी डैडी। ए विद्या, तुम लड़का की बेटी है, अगर ऐसी बात है तो जाओ उतार दो उसके सीने में गोली। ये ले डैडी, आप सोचते होंगे कि चाचा जी जाएंगे मेरे अपमान का बदला चुका करके आएंगे। पहले चेहरा देखो इनका, पैर कहां पड़ता है, कहां पड़ता है। हमारे अपमान का बदला चुकाने जाओगे? डैडी, तुम किसी कुत्ते से भी बदतर हो, शेर कहलाते हो अपने आप को। डैडी, इन्हें सिर्फ खाना चाहिए और साथ में पीने को चाहिए। रियाया की तरफ जाते हैं तो बिना पी के वापस नहीं लौटते हैं। डैडी, पीने खाने में इतना रहता है। मैं आज उसके सीने पर गोली उतार क्या बेटी, तू जा और उतार दे उसके सीने में गोली। बिंदल ठीक कहती है, हम जब भी तुमसे पूछा करते थे रामगढ़ के क्या समाचार है, हमेशा ही कहते आयो समाचार सब ठीक है। अच्छा ठीक है, अच्छा नहीं हुआ बड़े ठाकुर, बेनिया ने तो जो कुछ कहा, लेकिन आप फिर निर्मा साहब के साथ कल्याण कर दिया। तो इसी लायक है। अभी जाता हूँ चलो, चिंता नहीं हुजूर, ये रंजीत सिंह खाली पीने में रहता है, क्या लेना काम तो पूछो ही नहीं। हमारी बचपन का दोस्त है, ऐसे हाईवे में पड़ा रहता है। क्या नहीं आज भी तो गुस्से में गई है, आज उस लौंडे को छोड़ेगी नहीं। क्या नहीं, हाँ, हम उसके आने का इंतजार करते हैं। चलिए
नमस्ते नमस्ते। मुंशी आए? सर ये बताओ अभी तक मुंशी राम प्यारे क्यों नहीं आए? मुंशी राम प्यारे क्या बताऊं सर, मुंशी राम प्यारे की तो हमेशा की आदत है, रोज 2 घंटे लेट में आते हैं। ओ, यानी कि मुंशी जी की हमेशा की आदत है 2 घंटे लेट में आते हैं। यस सर। आने दो मुंशी जी को। हम मुंशी जी से पूछते हैं लेट में क्यों आते हैं। बैठो, मुंशी जी का आने का इंतजार करते हैं। बैठो। जय मुंशी। जय भीम सर। है मुंशी, सर ये बताओ जी मुंशियान तो ये कह रही है क्या कह रही हैं? आप हमेशा 2 घंटे लेट आते हैं। आज भी 2 घंटे लेट में आए हो। 2 घंटा लेट में आ चलो 2 घंटा काट लो ना। अरे मुंशी जी, साहब अरे सरकारी ड्यूटियां समय से आया ये करो। सरकारी ड्यूटी कर रहे हैं, आप तो जानते हैं कि फौज की नौकरी है। कभी उस पहाड़ी में ड्यूटी देना, कभी उस पहाड़ी में ड्यूटी देना, कभी उस जंगल जाना, कभी उस जंगल जाना, इसी तरह में 2 घंटा लेट हो जाते हैं। यानी किसी ड्यूटी देने में लेट हो जाते हैं। आप तो जानते मुंशी हैं। जी, जी सर। आपका हम इंतजार कर रहे थे। हाँ कुछ काम है आपसे। ऐसा काम है मुंशी जी, जी। आप तो भली भात जानते हैं हाँ कि परदेश आए हुए हमें 6 महीने हो गए। 6 महीने। हाँ वो तो है। हाँ, लेकिन मुंशी जी जब अपने घर से हम परदेश आ रहे थे ना, तो मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि जितेंद्र परदेश जाते ही घर के लिए एक पद डाल देना। लेकिन आज तक हमने घर के लिए एक पद नहीं डाला। और मेरा भाई अमृत भी मुझसे कहा था कि भैया परदेश पहुंच जाना तो घर के लिए पद डाल देना। तो आज तक आपने पत्र डाला नहीं घर के लिए? हाँ मुंशी जी, फौज की नौकरी भी पा गए, आज तक नहीं डाला? आज मेरा दिल कहता है कि हम घर के लिए एक पद डाल दें, क्योंकि घर बन जाएगा तो घर वाले कितने खुश होंगे। और क्या आपके माता पिता जानेंगे, आपका छोटा भाई जानेगा तो ये क्यों नहीं? मेरे भैया फौज की नौकरी पर बहुत खुशी होंगे। मेरा भाई पढ़ेगा तो घर वाले कितने खुश होंगे। और क्या? एक काम करिए भी, हाँ सबसे पहले एक पत्र लिखो मुंशी। अच्छा अच्छी बात है। चलो मुंशी से आई मुझे आई मुंशियान कहते हैं। कंडूस पकड़ो, हाथ कड़ी। हाँ वो हमारी सामान है। आपके गांव के लिए पत्र डालना है। 6 महीने हो गए, आज तक पत्र नहीं डाला। हाँ मुंशी जी, ढील ले। जितना बोलो मुंशी जी उतना लिखना चाहिए। मुंशी आई तेरा टोपा पकड़ो। मुंशी जी, जितना बोलूं उतना लिखना। सेवा में इस प्रकार निवेदन है। सरौता वाला सार है ना? अरे मुंशी जी, आय? ये बताओ हाँ आप पढ़े कितना हो? 3 कक्षा में फेल हो गए। ओ, 3 कक्षा में फेल हो हाँ गए, जी सर। इसीलिए तुम्हें जोड़कर लिखना पड़ता है। पत्र का मामला है। क्यों नहीं? सरौता वाला सा एक मात्रा सेवा में इस प्रकार निवेदन है इस प्रकार निवेदन है कि हम यहाँ आकर राजी खुशी से रह रहे हैं। हल वाला हा, मछली वाला माँ हम यहाँ, औरत वाला यार ए मुंशी जी, ये क्या कर रहा है? साहब खजली हो गई साली। अरे हराम जादे, खुजली तो इसकी दवा करा ले। दवा क्या साहब, पैसा लग जाएगा ना। हाँ ये होगी। और मैं आशा करता हूँ कहीं का जब खुजली है तो इसकी दवा करा ले। ठीक है कल करा लूंगी। खजली से परेशान साले को। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी राजी खुशी से रह रहे हो। आशा बहू? आशा बहुत नहीं, आशा करता हूँ। और मैं आशा करता हूँ से जरा। मुंशी जी, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी राजी खुशी से रह रहे हो। आप लोग भी भरावा वाला राजी अरे मुंशी जी, पहले पत्र लिख उसके बाद खुजरा लेना है।
आप लोग भी खोती से रह रहे होंगे। माँ बापों को चरण छूना स्पर्श हो। माँ और बापू को चरण छूरा। छूरा आप ही तो कह रहे चरण छूरा। अच्छा छूना, चरण छूना स्पर्श हो। हाँ पता वाला पारेगा ना। छोटे भाई अमृत को प्यार भरा चुम्बन पहुँचे। छोटे भाई अमृत को प्यार भरा चुम्बक पहुँचे। चुम्बक, चुम्बक नहीं चुम्बन। हाँ छोटा भाई है ना। क्यों नहीं? प्यार भरा चुम्बन पहुँचे। बस करिए, बस करिए मुंशी। अरे इससे नहीं लिखना यार। अरे इसे नहीं लिखना यार। अरे मुंशी जी इसे ले जाकर डाक खाने में डाल दो। अरे मुंशी जी इसे ले जाकर डाक खाने में डाल दो। अरे हराम जादे पागल हो गए, सुनाई नहीं देता क्या? अरे तकड़ा हो गए, तू सीधा लिखोगे यार, क्या लिखोगे? आप ही तो कह रहे जो मैं लिखूं, जो मैं बताऊं उसको लिखते जाओ। अरे यार तू गलत शब्द लिख देगा क्या? देख मुंशी जी, हमने कहा बच करिए, उसे भी लिख दिया। हम कहते ये क्या कर रहे हो, उससे भी लिख दिया। इसको नहीं लिखना। अरे उससे बिल्कुल नहीं लिखना यार। नहीं बताया ये कट्टम कुट्टम। इसे चौकीदार को दे दो। चौकीदार रामफल, चौकीदार रामफल, ये लो इसको डाकखाने में डाल दो, साहब के गांव तक पहुंचाने से। और मुंशी जी जी सर, काम की बात सुनिए मुंशी जी। टोपा लाओ, टोपा पहराओ। मुंशी जी आप तो भले भाग जानते हैं, जी सर। आज इस पहाड़ी पे कल उस पहाड़ी पे, और उस पहाड़ी पे हम कैंप लगा के कूट रहते हैं। मौज मस्ती शॉपिंग करने के लिए। बस साले, हम मौज मस्ती करने जंगल में नहीं आए मुंशी जी। मुंशी जी माए नाम का डाकू, नाम सुना उसका? साहब ये तो बहुत खूंखार डाकू, इसका बहुत बड़ा गिरोह है और ये खतरनाक डाकू है। हाँ मुंशी जी, इस इलाके में भवाई नाम का डाकू है जो बहुत आतंक मचाए हुआ है, गरीबों को बहुत परेशान कर रखा है। और सरकार ने और भवाई सिंह को पकड़ने के लिए 50,000 का इनाम भी रखा है। 50,000? हाँ मुंशी जी, क्योंकि आज तक उसे कोई पकड़ नहीं सका, इसीलिए सरकार ने 50,000 का इनाम रखा है। जो भी भवानी सिंह को पकड़ेगा उसे 50,000 रुपए इनाम दिए जाएंगे। और सरकार ने भवानी सिंह को पकड़ने के लिए जितेंद्र फौजी को ही चुना है। ठीक है साहब, हम आपसे वादा करते हैं मुंशी जी, जब तक डाकू भवानी सिंह को हम पकड़ नहीं लेंगे, जितेंद्र फौजी चैन से नहीं बैठेगा। हम भी वादा करते हैं साहब, जब तक डाकू भवानी सिंह को पकड़ नहीं लूंगा तब तक औरत का दूध नहीं पीऊंगा। अरे मुंशी जी, क्यों? औरत का दूध पिएगा क्या? क्यों, क्या मर्द की होता है क्या? अरे नहीं, औरतों का दूध नहीं होता? होता है, लेकिन औरतें किसी कई प्रकार की होती हैं। क्यों? माँ है और बीवी। माँ क्या औरत नहीं है वो? अरे हराम जादे, माँ का दूध कहते नहीं पीना। और से औरत, औरत माने माँ? अरे हराम जादे, जानता हूँ औरत में और माँ में कितना फर्क है। अच्छा ये मतलब हो गया। और क्या नहीं। चल मुंशी जी, इसी वक्त हम चलते हैं भवानी सिंह की खोज में। चलो साहब, जब तक उसे पकड़ोगे नहीं हम चैन से नहीं बैठेंगे। चलो हम भी क्या बात है? भवानी को पकड़ नहीं लूंगा, जब तक 50,000 पा नहीं जाऊंगा तब तक अपना दवाई नहीं कराऊंगा। अच्छा ये मुझीराम प्यारे, आप ये बताओ ये खुजली कब से हो गई? खुजली क्या होगा यार तुम्हारे प्यार में? हमारे प्यार में? तुमको जब जब देखता हूँ ना दिल में साला हचाहच होता है। देख देखो एक पप्पी दो यार, पप्पी। अरे उसको छोड़ो साले को, चौकीदार को भेजो यहाँ से। पागल है। चले भी यहाँ, इसको ले जाओ, इसकी नाल साफ कर देना, इसको रख देना, अभी चलना डाकू भवानी को पकड़ने। मुझसे आई पप्पी, आई मेरी जान, तुमको भी दूं? और क्या? आओ ये साला आड़िया। एक बात कहूँ, क्या? हो मैंने तुझे दिल दिया
धीरे धीरे प्यार में अपना बना लिया, धीरे धीरे प्यार में। हंस के गुजारेंगे साथ साथ जिंदगी, मिलके बातेंगे दर्द होगा तो खुशी। मैंने तुझे दिल दिया, धीरे धीरे प्यार में अपना बना लिया, धीरे धीरे प्यार में। बेटा अमृत, ए अमृत कहाँ है? क्या है माँ? और मेरे लालू तुमसी देखे तो खो जाएगा, मेरे लालू तुमसी। मेरे लालू तुमसी देखे तो खो जाओ, और अपने बूढ़े बापू को खाना दे आओ, अपने बूढ़े बापू। तुम कहती है कि मैं खेत पर जाकर बापू को खाना दे आऊंगा, और मेरी मैया मैं सीधे खेतों को जाऊं, मेरी मैया मैं सीधे। और मेरी मैया मैं सीधे खेतों को जाऊं, और अपने बूढ़े बापू को खाना दे आऊं, अपने बूढ़े बापू को। तू कहती है कि खेत पर जाकर मैं बापू को खाना दे आऊंगा। हाँ बेटा। अच्छा, तुमने खाना पैक कर दिया है माँ? हम खाना बना के पैक कर देंगे। टिफिन तैयार हो गई? हाँ। तो चलो माँ, जाकर मुझे टिफिन दो। मैं अमृत देख कौन दरवाजे पे देखता हूँ कौन है। कोई और पोस्टमैन था, ये चिट्ठी देकर चला गया माँ। चिट्ठी? हाँ माँ। लेकिन ये किसकी चिट्ठी है अमृत? पता नहीं माँ, देखता हूँ। अरे माँ, हाँ। बहुत खुशी की बात है। क्या? ये तो चिट्ठी भैया की है, परदेश से जो आई है माँ। अमृत, ये जितेंद्र की चिट्ठी है? हाँ, भैया की चिट्ठी है माँ। लेकिन अमृत, इसमें क्या लिखा है तेरे बड़े भैया ने? इसमें क्या लिखा है मैं जरूर पढ़ूंगा। सुना पढ़ के। सेवा में इस प्रकार निवेदन है कि हम यहाँ राजी खुशी खैरियत से रह रहे हैं, और आशा करते हैं कि आप लोग भी राजी खुशी खैरियत से रह रहे हैं। माँ और बापू को चरण छूना स्पर्श हो, छोटे भाई अमृत को प्यार भरा चुम्बन पहुंचे। मुझे सिर्फ चुम्बन से ही काम है। यहाँ शहर में आकर